नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। सरकारी विभाग हो और भ्रष्टाचारी ना हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन इस वक्त सरकार भी सख्त है और प्रशासन भी, और लगातार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी हो रही है। बड़ी खबर आ रही है दतिया जिले के भांडेर से, जहां पर एक विभाग में लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की है और वहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद है। अमित जी, किस तरह की कार्रवाई हुई है और कौन सा विभाग है ये? जी, आपको बता दूं कि भांडेर में परियोजना कार्यालय है। उस परियोजना कार्यालय में पदस्थ सपना यादव जो अधिकारी हैं, और वहाँ पे एक बाबू हैं रविशंकर उपाध्याय। इन्होंने एक सोहन निवासी हैं चंद्रशेखर तिवारी, जो कि स्वतः समूह चलाते हैं। उनसे इन्होंने उनका पेमेंट देने के लिए इन्होंने 30,000 रुपए की मांग की। तो कई दिनों से ये मांग कर रहे थे, तो ये परेशान हो गए, तो इन्होंने लोकायुक्त का सहारा लिया। फिर इनकी बात हुई, आज ये लोकायुक्त की टीम के साथ में यहाँ पहुंचे। लोकायुक्त की टीम ने पूरे कार्यालय को घेर लिया। कार्यालय को घेरने के बाद में चंद्रशेखर तिवारी जो फरियादी हैं, वो वहाँ पे गए मैडम के पास में। परियोजना जो अधिकारी हैं, उन मैडम को उन्होंने 11,000 रुपए की पेशकश की कि मैं आपने जो बोला था ना 11,000 रुपए लेकर के आया हूँ। तो मैडम ने उनसे कहा कि आप जाकर के बाबू को पैसे दे दें। तो जैसे ही ये बाबू के पास पैसे देने गए, वहां पे लोकायुक्त की टीम ने यहाँ पे छापा लगा दिया और रंगे हाथों उपाध्याय बाबू को गिरफ्तार कर लिया। देखा जाता है कि सरकारी विभागों में अक्सर इस तरह के कर्मचारी और अधिकारी घूस लेते हैं और घूस लेते पकड़े भी जाते हैं। क्या इससे और भी पूरा जो मामला था थोड़ा और विस्तार से मैं जानना चाहूँगा, कितने और पैसे मांगे थे फरियादी से, कितने और भी मांग थी, और क्या काम ऐसा था कि जिसमें अड़ंगा डाल रहे थे बिना घूस के? जी, क्या होता है कि ये ग्राम पंचायत में क्या होता है, समूह चलाते हैं। ये जो फरियादी हैं वो समूह चलाते हैं। अब समूह का जो जैसे मध्याह्न भोजन होता है, मध्याह्न भोजन में खाना जो वितरित होता है, उसका एक पेमेंट होता है परियोजना कार्यालय से। उस पेमेंट को उन्होंने जब मांगा तो 30% उन्होंने 30% पेमेंट के 100% में से 30% की मांग की कि 30% मुझे चाहिए, तब मैं आपका पेमेंट करूंगा। 30% के हिसाब से उनका करीब फरियादी ने बताया कि 30,000 रुपए मेरा बनता है। 30,000 में से 11,000 रुपए आज वो रिश्वत के, क्योंकि क्या है कि फरियादी बहुत परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने फिर लोकायुक्त का सहारा लिया। लोकायुक्त की टीम ने उन परियोजना अधिकारी की और बाबू की कॉल रिकॉर्डिंग की। कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पे वो आज भांडेर पहुंचे, पूरी भीड़ लगा करके ऑफिस को चारों तरफ से घेर करके फरियादी पैसे देने गया। फरियादी पैसे देने के बाद में जैसे ही पैसे दे करके निपटा, क्योंकि लाल रंग का केमिकल उन्होंने डाल रखा था, अपराधी बाबू के जब हाथ छुड़वाए गए तो वो लाल पाए गए और उनको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि देखा गया है कि महिला बाल विकास में परियोजना कार्यालय में ऐसे कई मामले आते हैं। ऐसे कई लोग फरियादी होते हैं जो कुछ कह नहीं पाते हैं और लोकायुक्त तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, इतना वो कर ही नहीं पाते हैं। जी, यानी कि एक फरियादी की समझदारी काम आ गई और उसने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं सिर्फ विभागों से नहीं पनपता, हमारी सोच से भी पनपता है। जब हम चाहते हैं कि हमारा काम आसानी से हो जाए और हम थोड़ी सी घूस देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाए और अगर संकल्प लिया जाए तो प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच भी कराई जा सकती है, जिसका जीता जागता उदाहरण हमें दतिया के भांडेर में देखने को मिला। ये मेरी मैडम के नाम परिहित स्वयं सहायता समूह करके हम आंगनबाड़ी क्रमांक 4 में सुवन में खाना देते हैं। उसका जो पेमेंट निकलता है यहाँ पे, उस पेमेंट के एवज में ये 30% लेती हैं मैडम परियोजना अधिकारी CDPO और बाबू ये रवि प्रकाश उपाध्याय जी। तो 30% के हिसाब से हमारा पैसा बना। 30,000 रुपये का डिमांड था, तो 7,000 रुपये हम पहले दे गए। फिर 11,000 फिर मैंने सोचा अब लोकायुक्त में, अभी मैंने लड़की की शादी की, लोकायुक्त में शिकायत की, तो लोकायुक्त से फिर हमारी 18,000 में डीलिंग हो गई थी। 30,000 डिमांड मांगा था इनने। तो फिर हमने लोकायुक्त में शिकायत की, वहाँ से लोकायुक्त टीम आई और 11,000 मैंने कैश दिए, मैडम को दिए। मैडम बोली बाबू को दे दो, तो बाबू ने ये 11,000 रुपये ले लिए। कुल मिला के ये है मामला। देखिए, हमारे यहाँ आवेदक चंद्र प्रकाश तिवारी पुत्र श्री रामदास तिवारी निवासी सोहम तहसील भांडेर
जिला दतिया के उपस्थित हुए थे। इन्होंने 23 तारीख को उपस्थित हुए थे। इन्होंने रिपोर्ट की थी कि जो महिला बाल विकास एकीकृत महिला बाल विकास के जो अधिकारी बने और बाबू हैं वो आंगनवाड़ी पोषण आहार की जो जारी होता है आंगनवाड़ी पोषण आहार उसको जारी करने के एवज में उनसे 30% राशि की डिमांड कर रहे हैं, जो करीब 30,000 रुपये होती है। तब जब इनने रिपोर्ट की उसके बाद उनको हमने भेजा गया कि आप जो है ना वहाँ जाइए और इनको वॉइस रिकॉर्डर देके हम जाके अच्छी वहाँ भेजा, आप इनकी बात रिकॉर्ड करके लाइए। तो परियोजना अधिकारी यादव मैडम और जो उपाध्याय बाबू जिनसे इन्होंने बात की थी, जो रिकॉर्डिंग आई उसके आधार पर हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए और फरियादी से 11,000 रुपये उन पर हमने अपने वैधानिक कार्रवाई करके खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ PK। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for Medical Science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.